हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक में पीएफ यानी कि पावर फैक्टर क्या होता है। पीएफ को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। पीएफ को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और दूसरा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। अगर ये दोनों आपको समझ में आ गया तो पावर फैक्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दुनिया भर में बिजली की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। भारत में बिजली सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यानी कि 50 एचजेड और सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट है। यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो साइकिल बनता है वो एक ये होता है। इस प्रकार से जब ये 50 साइकिल कंप्लीट करता है तो उसे हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज। यानी कि एक सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है। ये दिखाई नहीं देता क्योंकि एक ही सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है। तो इसी हिसाब से हमारा पावर फैक्टर भी होता है। पावर फैक्टर के घटने से और बढ़ने से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे केबलों पर अगर पावर फैक्टर घटता है तो हमारे केबलों का साइज बढ़ता है क्योंकि उस समय एम्पियर बढ़ने लगता है। पावर फैक्टर में लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ये कैसे होता है, यानी कि लैग कर रहा है, लीड कर रहा है और यूनिटी कैसे आता है, इस सभी इसी वेब फॉर्म पर ही निर्भर करता है। तो समझिए कैसे लैग हो जाता है और कैसे लीड हो जाता है। जैसे यहाँ से हमारा वोल्टेज का वेब फॉर्म है ये, और यहाँ से एक और निकला है और ये इसी टाइप से निकला और आगे जाके इसी लाइन में कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज और करंट एक साथ ही चलता है क्योंकि वोल्टेज का क्या काम है, करंट को धकेल कर आगे तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट और वोल्टेज एक ही साथ में चला, परंतु यहाँ पर वोल्टेज पहले पहुंच जा रहा है और ये जो करंट है ये बाद में पहुंचता है। और इसके बाद में यहाँ पर भी वोल्टेज पहले ही पहुंच रहा है और यहाँ पर करंट बाद में पहुंच रहा है। अगर इस टाइप का वेव फॉर्म क्रिएट होता है तो उस समय पीएफ क्रिएट होगा, वो आपका लैगिंग पावर फैक्टर होगा। यानी कि पीएफ घटना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ से करंट निकला है और वोल्टेज से पहले पहुँचता है क्योंकि यहाँ से दोनों साथ में चला, यहाँ पर वोल्टेज बाद में पहुँचा, करंट पहले पहुँच गया। और यहाँ पर भी करंट पहले पहुँचा गया और वोल्टेज बाद में पहुँच रहा है। तो अगर इस टाइप का एंगल क्रिएट होता है तो ये हमारा होगा लीडिंग पावर फैक्टर। और तीसरा होता है यूनिटी पावर फैक्टर। उसमें क्या होता है, यहाँ से हमारा वोल्टेज चला और इस तरह से यहाँ पर पहुँच गया और वैसे ही यहाँ से करंट भी चला और साथ साथ में ये भी पहुँचता है। यानी कि यहाँ से वोल्टेज चला और करंट चला, लेकिन एक ही साथ में यहाँ पर पहुँच रहा है। इस टाइप का वेव फॉर्म क्रिएट होता है तो हमारा होगा यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये तीन तरह का पावर फैक्टर होता है। तीनों कैसे होता है ये तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं ये होता क्यों है। वोल्टेज और करंट एक ही वायर से गुजरता है, इसको समझने के लिए ही वेव फॉर्म बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि बिजली में किस टाइप का पावर होता है। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होता है एक्टिव पावर, दूसरा होता है रिएक्टिव पावर और तीसरा होता है एपरेंट पावर। एक्टिव पावर क्या है? एक्टिव पावर को ट्रू पावर या रियल पावर भी कहा जाता है। ट्रू पावर यानी कि जितना पावर का आपका इक्विपमेंट है उतने ही पावर की खपत करेगा। इसको वाट और केडब्ल्यू में मापा जाता है। रिएक्टिव पावर को वीएआर
यानी कि वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, केवीएआर यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, या एमवीएआर मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में मापा जाता है। इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि जितनी भी हमारी मोटर होती है उनमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है। जब रिएक्टिव पावर क्रिएट होता है उस समय क्या करता है, करंट को पीछे धकेलता है, और उसी समय हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो लैग करने लगता है। यही इसका मेन कारण है। इसके बिना हम मोटर को चला भी नहीं सकते हैं। इसके बगैर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। तो रिएक्टिव पावर की उतनी ज़रूरत है जितनी कि एक्टिव पावर की। इसको हटा भी नहीं सकते। इसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे इसे मेंटेन किया जाए। एपेरेंट पावर, जब हम एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को मिक्स करते हैं तो हमारा एपेरेंट पावर हो जाता है। जैसे पीएफ या कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, किलोवाट या फिर वाट डिवाइडेड बाई केवीए या फिर वीए। मान लीजिए हमारे पास 120 किलोवाट की मोटर है और उस मोटर को चलाने के लिए हम 140 केवीए का जनसेट या फिर ट्रांसफ़र का यूज करते हैं। तो हम समझ लेते हैं उस सर्किट में कितना पीएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पर 120 किलोवाट का मोटर है और इसको चलाने के लिए इससे ज़्यादा रेटिंग का जनरेटर होना चाहिए, कम से कम 140 केवीए का। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.857, यानी कि 0.86, यानी कि इसमें जो पावर फैक्टर क्रिएट होगा वो होगा 0.86। तो यहाँ पर कौन सा पावर यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ एक्टिव पावर, और ये हो गया हमारा एपरेंट पावर। लेकिन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड को भी समझना होगा। इसमें पहला है रेजिस्टिव लोड, दूसरा है इंडक्टिव लोड, और तीसरा है कैपेसिटिव लोड। ये तीन तरह का जो कंपोनेंट होता है वो इस टाइप का लोड क्रिएट करता है। रेजिस्टिव लोड वह लोड होता है जो सिर्फ एक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। इसका मतलब है कि इस प्रकार के लोड में सिर्फ सोर्स से लोड पावर फ्लो होती है। इस प्रकार के लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। उसमें उन लोड को कंसीडर किया जाता है जो केवल हीट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लाइट्स, हीटर्स, गीजर, etc। इंडक्टिव लोड मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के लोड में एक कॉइल होती है जो कि मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करती है। जब इसमें से करंट पास होती है तब इसमें जो करंट की वेव फॉर्म होती है वो वोल्टेज की वेव फॉर्म से बिहाइंड लैगिंग होती है। साथ ही इसका पावर फैक्टर भी लैगिंग कंडीशन में होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में अच्छा साइन नहीं माना जाता है। ये केवल रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करते हैं। इसके अंदर उन लोड को कंसीडर किया जाता है जिनके अंदर मोटर का यूज होता है, जैसे कि फैन, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर, तथा साथ ही ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि इसके एग्जाम्पल है। कैपेसिटिव लोड, इसको हम अलग से लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो अगर लैग कर रहा है तो उसको लीड करने के लिए कैपेसिटिव लोड लगाते हैं। इसका मतलब हम कैपेसिटर लगा के उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि यूनिटी तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके लिए कैपेसिटिव लोड क्रिएट करते हैं। तो ये तीन तरह का लोड हो गया। तो हमने देखा पावर फैक्टर को सबसे ज़्यादा लैग करने में किसका काम होता है, इंडक्टिव लोड का। इंडक्टिव लोड क्या होता है, मोटर।
इसको बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इसका उपयोग पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए किया जाता है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।